धन्यवाद। तो मेरे पिताजी ने तो उड़ीसा में काम शुरू किया था 1994 में, सबसे पहले कोस्टल एरिया में। उनको लगा था कि कोस्टल एरिया बहुत वल्नरेबल है और वहाँ के जो लोग रहते हैं और वो क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो जितना भी डिग्रेडेशन हो रहा है उससे उनको काफ़ी असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले एक्चुअली मैंग्रोव का काम उन्होंने शुरू किया था, मैंग्रोव रेस्टोरेशन का। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने उसको आगे काफ़ी बढ़ाया है। उसके बाद जब कोरापुट आए तो उनका ये यहाँ पे इंटरेस्ट था, क्योंकि उन्होंने जब शुरू में अपने ट्रेनिंग के बाद इंडिया आके काम शुरू किया था तो कटक में जो CRRI है वहाँ पर साइंटिस्ट बन के आए थे। तो उनको राइस में बड़ा इंटरेस्ट था और उन्होंने उस समय कहा था कि उड़ीसा जो है और ज़्यादातर की कोरापुट ज़िला वो दुनिया भर में एक राइस का ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जितने ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं उतने और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो कम से कम उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, हो सकता है कि 1500 या 2000 ट्रेडिशनल वैरायटीज़ राइस की यहाँ पर एक समय पर होती थी। अब जब हम देखते हैं तो ये तो बहुत कम हो गई, 200 भी नहीं रह गई हैं अब। इसका वजह है कि जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चरल रिसर्च बढ़ा है, हाइब्रिड वैरायटीज़ आई हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आई हैं, तो किसानों ने उसको ले लिया और अपनी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ को छोड़ दिया है। दूसरा यहाँ का जो बहुत बड़ी चीज़ है बायोडाइवर्सिटी। हर एक चीज़ की बायोडाइवर्सिटी, जैसे अभी हम चावल की बात कर रहे थे उसी तरह से मिलेट की जो वैरायटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, सब्जियां हैं और जो जंगल में फल फूल मिलते हैं वो हैं। और मेडिसिनल प्लांट, यहाँ का जो मेडिसिनल प्लांट का की जानकारी है यहाँ के दिशारी लोगों को, और यहाँ के जो लोग एक एक पौधा पत्ते को जानते हैं कि किस में क्या टाइप ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये बड़ा अच्छा रिसोर्स है जो थोड़े दिनों में ये भी हमें भूल जाएगा। तो इस सेंटर का मेन हमारा जो फोकस रहा है कि यहाँ की जो आदिवासियों का और ट्रेडिशनल विजडम जो है यहाँ के वासियों का, उसको हम कैप्चर करें, उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करें और उसको आगे बढ़ाएं। अगर उसमें वैलिडेशन हो जाता है और अच्छी चीज़ निकलती है तो और लोगों को भी वो पहुंचाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा है, जहाँ कि हमने जो क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे लोग अपना चावल का लगाते हैं तो उसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग अगर करें या फैलो सीज़न में दाल लगाएं या ऑयल सीड को लगाएं, साथ में न्यूट्रिशन गार्डन बनाएं जहाँ पे कुछ फल और सब्ज़ी लग सकते हैं। तो इससे हमने देखा है कि लोगों की जो प्लेट पे जो खाते हैं उसको डाइटरी डाइवर्सिटी कहते हैं, वो वैरायटी बढ़ जाती है। क्योंकि नहीं तो अगर सिर्फ हम मांडिया खाएंगे या सिर्फ चावल खाएंगे, इससे हमारी पूरी तरह से पोषण नहीं होता है। पौष्टिक आहार का ये मतलब है कि तरह तरह की चीज़ें हमारे थाली पे होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ का काम जो है एक तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये जब डेमोन्स्ट्रेट करके, इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं जो राज्य सरकार ने या केंद्रीय सरकार ने लेके मॉडल को आगे बढ़ा दिया है, और उसमें कई चीज़ें ऐसे हैं जो यहाँ के लोकल लोगों पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सब काम हमारा हो गया है। अभी के जो चैलेंजेस हैं वो क्लाइमेट चेंज एक तरफ जो हो रहा है, पानी की कमी बढ़ रही है, बायोडाइवर्सिटी कम होता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है। तो जो खाने का उत्पादन है वो तो बढ़ाना है, बट एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन पे, पोषण पे बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप बोले कि आबादी बढ़ रहा है तो जैविक पद्धति में हम अगर खेती करेंगे तो इतना प्रोडक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा? नहीं, ये विज्ञान ने जो कमाल किया है उससे यही है ना कि उसी लैंड के ऊपर हमारी जो यील्ड है वो बढ़ती जा रही कई सालों से। बट ऑफ कोर्स उसका भी लिमिट है, ये नहीं है कि हम उसी लैंड के ऊपर बढ़ाते जाएंगे यील्ड। तो एक तरफ से हमारा पॉपुलेशन तो स्टेबलाइज हो रहा है, भारत का जो अब फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट है वो 2 के आसपास आ गया है। तो इसका मतलब है कि कुछ सालों में हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा और उसके बाद गिरने लगेगा। अब हम नहीं बढ़ेंगे और बहुत, तो वो अच्छी बात है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गया है। बट अब हमें ध्यान देना है कि हमें खाने पीने के लिए उत्पादन करने के का डेफिनेटली उसके लिए हमें फोकस करना है। बट ये भी देखना है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या ये सिर्फ चावल खाने से हमारा पेट तो भर जाता है, बट बदन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो
ठीक नहीं है। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ध्यान जो है वो हमारे न्यूट्रिशन और हेल्थ और उन दोनों को हम कैसे लेके, अब डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मोटापन बढ़ रहा है, ओबिसिटी, प्रधानमंत्री ने मोटापन की बात करी है कि भारत में ओबिसिटी बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम जो छोटे बच्चे हम देखते हैं उड़ीसा जैसे प्रदेशों में, वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन अभी भी है, अनीमिया है। ये सब क्यों है? क्योंकि जो हम खाते पीते हैं रोज़, वो पूरे जो हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर को इसके ऊपर फोकस करना My पड़ेगा। question is that without using hybrid seeds and chemical fertilizer, हाँ। can we achieve the food sustainability? ये हो सकता है क्या सी आबादी के हिसाब से? इसमें कोई, मेरे ख्याल से, मैं तो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इसमें कोई आसान, मेरे ख्याल से येस या नो आंसर नहीं है। तो एकदम से वो छोड़ के अगर हम कहेंगे कि सिर्फ ट्रेडिशनल, तो हमारा यील्ड गिर सकता है, हो सकता है हमें प्रॉब्लम हो। तो हमें ब्लेंड करना पड़ेगा। तो मेरे फादर ये कहते थे कि ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों को आप ब्लेंड करोगे तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा। उसको वो इको टेक्नोलॉजी कहते थे। थैंक यू।